अब आपको देश के अलग अलग हिस्सों की 5 तस्वीरें दिखाते हैं कि बारिश के बाद क्या हालात हैं। ये देखिए किस तरह से हर तरफ पानी भर गया है। झारखंड के दुमका में सड़कें दरिया बन गई हैं। बिहार के मुंगेर में मंदिर में पानी घुस गया है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पानी के तेज बहाव में पुल का एक हिस्सा टूट गया। पश्चिम बंगाल की हुगली में बाढ़ के बीच कई लोग कंधे तक पानी में फंसे दिखे। उत्तर प्रदेश के इटावा में सड़कें ही नहीं घरों में भी पानी घुस गया है। और इन 5 तस्वीरों के जरिए इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो लोग इन जगहों पर रह रहे होंगे उनको आखिर कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। रेस्क्यू टीम द्वारा उनको सुरक्षित स्थानों पर अब पहुंचाया जा रहा है क्योंकि सभी लोगों के घरों के अंदर तक पानी पहुंच गया है। अब आपको बिहार में जल तांडव की तस्वीरें दिखाते हैं। बिहार में हुई तेज बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बिहार की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना में गंगा नदी खतरे का निशान पार कर चुकी है, जहां छोटी नदियां पहले से तटबंध तोड़कर तबाही मचा रही हैं और अब गंगा का पानी नेशनल हाईवे पर बह रहा है, जिसकी वजह से पटना से बिहार शरीफ का संपर्क भी टूट गया। बिहार के कई हिस्से में लगातार हुई भारी बारिश से बिहार की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और यह तस्वीर पटना से सटे दनियावा इलाके का है, जहां पर NH 30A पर पानी आ गया है। ऐसे में एहतियात के तौर पर इस हाईवे को बंद कर दिया गया है। पटना से दनियावा होते हुए बिहार शरीफ को जोड़ने वाली ये सड़क पूरी तरीके से बंद है और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं सामने पानी भरा हुआ है। ऐसे में यहाँ से गुजरने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं फल्गु नदी में लगातार पानी बढ़ रहा है। ऐसे में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी भर गया है, लोगों के घरों में पानी चला गया है। ऐसे में जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के कई जिले में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। ऐसे में समझा जा सकता है कि अगर एक बार फिर से बारिश अगर शुरू होती है तो फिर क्या आलम होगा और जहां पानी भर गया है वहां के रहने वाले लोग किस हालात में रहेंगे। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं फल्गु नदी उफान पर है और ऐसे में जो ये इलाका है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। और ऐसे में जब NH पर पानी पहुंचा है तो इसे एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। बिहार के कई इलाके भी बाढ़ की चपेट में हैं। मुंगेर में बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और नदी का पानी एक मंदिर में जमा हो गया है। मंदिर के गर्भगृह में तो करीब 3 फीट तक पानी भर चुका है। हालांकि अभी कोरोना की वजह से मंदिर बंद है, इसलिए वहां लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगी हुई है। अभी हम लोग इसलिए करते हैं कि किसी भी प्रकार की पूजा में विघ्न ना हो और माँ के नेत्र में जब स्पर्श करने लगती है माँ गंगा, जब दोनों माँ आपस में मिलन करने लगती है उस समय हम लोग नहीं आते, तब पट बंद कर दिया जाता है। अभी तो कोविड-19 के अंतर्गत ऐसे भी जन समूह के लिए तो पूजा अर्चना बंद है, माँ के मुख्य द्वार पर होती है और हम सिर्फ पंडा जो 2 पंडा सुबह और 2 पंडा शाम में माँ का श्रृंगार करते हैं। वही अभी कितना पानी होगा माँ? लगभग अभी आपको मान के चलिए कि लगभग 2.5 फीट के करीब मंदिर में मान के चलिए। बिहार के दुमका में बारिश की वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर से लेकर गांव तक की जमीन जलमग्न हो गई है। नदियां उफान पर हैं। बारिश की वजह से कई मकान गिर गए हैं। बारिश रुकने के बाद भी लोगों को उनकी मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं क्योंकि इलाके में जमा पानी जस का तस बना हुआ है। वहीं मकान गिर जाने की वजह से कई लोग बेघर हो गए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भी भारी बारिश हो रही है। कई इलाके पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। राज्य के बीरभूम से भी बाढ़ और बारिश की तस्वीरें सामने आई हैं। वहां इतनी बारिश हुई कि पुल का एक हिस्सा टूटकर अलग हो गया। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने वहां रास्ता बंद कर दिया और लोगों को वहां से आने जाने पर रोक लगा दी। भारी बारिश के बीच पश्चिम बंगाल के हुगली से तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। हुगली के कई हिस्सों में इतना पानी बरसा कि सड़कें पानी से लबालब भरी हुई दिखाई दी।
हालात ऐसे बन गए कि सड़कें नहर जैसी दिखने लगी। बाढ़ में फंसे लोगों तक राहत पहुंचने के लिए प्रशासन की टीमें लगातार लगी हुई हैं। राहत बचाव के दौरान जो तस्वीरें सामने आई उनमें कुछ लोग कंधे तक पानी में डूबकर सामान लेते हुए दिखाई दिए, तो वहीं कुछ लोगों ने नाव को ही अपना आसरा बना लिया। पश्चिम बंगाल के हुगली की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, लोगों के घर भी पानी में डूब गए हैं और किस तरह कंधे तक पानी भरा हुआ है, लोगों को किस तरह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग मजबूर हैं क्योंकि वहां पर लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं ताकि लोगों तक राशन पहुंचाया जा सके, उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो। और अगली तस्वीर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है, जहां आसमान से बरस रही इस मुसीबत ने हाहाकार मचा रखा है। जिधर नजर डालिए सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आता है। सड़कें गायब हो चुकी हैं, घरों के अंदर और बाजार में पानी भर गया है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल है। आसमानी आफत की वजह से लोग अब परेशान हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर जाएं तो कहां जाएं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं। लोगों के घरों में, मकानों में पानी घुस गया है और ऐसा लग रहा है मानो अब कोई नहर बह रही हो और लोगों की मुश्किलें किस तरह बढ़ती जा रही हैं। आप देख सकते हैं खटिया के ऊपर किस तरह सामान रखा हुआ है और लोग जैसे तैसे अपनी जीवनी चलाने को मजबूर हैं। पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। दारागंज का हर कोना जो है पानी से घिरा हुआ है और ये पानी कल से निरंतर हर 5 मिनट पे बढ़ता जा रहा है। अपना सामान लेकर रात से भी सुबह तक जो है और नाव के द्वारा सब अपने घर लेते जा रहे हैं। यहाँ जो है काफ़ी पानी आ गया है, जिसमें जो है कि छोटा बगाड़ा पानी के डूबने की कगार पे है। दारागंज के किनारे पे भी बहुत ज़्यादा पानी लग गया है, जिसके वजह से लोगों को परेशानी बढ़ती जा रही है। वहीं इटावा का हाल प्रयागराज से कुछ अलग नहीं है। यहाँ सड़कें तो सड़कें, लोगों के घरों में भी पानी भर गया है। वहाँ के कई इलाकों में आ रही तस्वीरों में बाढ़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। चाहे मेन रोड हो या फिर कोई गली, ऐसी कोई जगह पानी ने नहीं छोड़ी है जहां उसने अपना दबदबा ना दिखाया हो। उत्तर प्रदेश के इटावा की ये तस्वीर है। देखिए किस तरह सामान लोगों ने सुरक्षित स्थान पर उसको पहुंचाने की कोशिश की है, क्योंकि लोगों के घरों के अंदर तक पानी पहुंच गया है और रहने की समस्या खड़ी हो गई है। गलियां किस तरह पानी से लबालब भरी हुई हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। गांव पूरा डूब गया, पूरा बाढ़ आ गई है। सामान ये रोड पड़ा है, रहने का भी व्यवस्था नहीं है, कहाँ रहें। सामान सब भूखे प्यासे घूम रहे हैं रोड पे। दिक्कतों का सामना तो है ही, अगर पानी और बढ़ता है इससे ज़्यादा तो और परेशानी गांव हो सकता है खाली करना पड़े। और काफ़ी घर बेघर हो चुके हैं, जो निचले स्तर पे थे वो लोग बेघर हो गए हैं, अपना सामान ऊंचे जगह पे ले जा रहे हैं। चंबल और यमुना इस समय दोनों ही नदियों में जलस्तर जो है खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है और चक्करनगर के हमारे तहसील के कुछ गांव, करीब 7-8 गांव अफेक्टेड हैं, उनमें तैयारी पूरी है। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां सड़क पर पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ वहां से कई लोग गुजर रहे थे, तभी पहाड़ का एक हिस्सा ताश के पत्तों की तरह सड़क पर गिरने लगा, जिसके बाद जो लोग जहां थे वहीं रुक गए। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई है। सड़क पर मलबा आने से उसे बंद कर दिया गया है। गया भैया परमानेंट रोड बंद। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह पहाड़ का मलबा एक हिस्सा टूटकर नीचे सड़क पर गिर गया है। ये बारिश का कहर है, क्योंकि लगातार रुद्रप्रयाग में भी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। वहां पर सड़कों पर अब पहाड़ टूट कर नीचे गिर रहे हैं, जिसकी वजह से सड़कें बाधित हो रही हैं। लोगों को आने जाने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो हादसा हुआ है इसमें किसी के जान माल की कोई नुकसान की खबर नहीं है। परमानेंट रोड बंद। केवल रुद्रप्रयाग ही नहीं, उत्तराखंड में ऐसे कई हिस्से हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां पर इस तरह की तस्वीरें इससे पहले भी सामने आई, जहां पर जमीनी इलाके पानी से लबालब भरे हुए हैं। वहीं जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर इस तरह की लैंडस्लाइड्स की खबरें सामने आ रही हैं, जहां पर पहाड़ टूटकर जमीन पर या सड़क पर आ गिर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।